नमस्कार दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं संभाषण कुशलता अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जिनका आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रश्न 1। पंडित माधवराव सप्रे ने संभाषण की कुशलता पर विशेष रूप से किन बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है? प्रश्न 2। संभाषण करते समय किन नियमों का पालन श्रेयस्कर होगा? प्रश्न 3। पंडित माधवराव सप्रे ने संभाषण के क्या नियम बताए हैं? प्रश्न 4। बातचीत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप इनमें से किसी भी प्रश्न के पूछे जाने पर इस वीडियो में बताए जाने वाले उत्तर को लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर। संभाषण कुशलता पर पंडित माधवराव सप्रे के विचार। संभाषण शब्द सम और भाषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है संयम और भाषण का अर्थ होता है बोलने की कला। इस तरह संभाषण का अर्थ संयम पूर्वक बोलने की कला से है। माधवराव सप्रे के अनुसार संभाषण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है सच्चाई। संभाषण करते समय बातों में सच्चाई होनी चाहिए। बातें तथ्यपरक होनी चाहिए और उसमें सत्यता का समावेश होना चाहिए। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए किसी झूठ या गलत बातों का सहारा नहीं लेना चाहिए। दूसरा है संभाषण समाज व समय अनुकूल हो। जो भी संभाषण करें वह समाज और समय की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। समाज के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही इधर उधर की बातें करनी चाहिए। तीसरा, आदर का भाव। संभाषण में आदर का भाव होना चाहिए। संबोधन करते समय बड़ों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए तथा उन्हें सम्मानजनक शब्दों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए, जैसे महाशय, महोदय, महानुभाव आदि, तथा छोटों के प्रति स्नेह का भाव भी होना चाहिए। चौथा, भाषा की शालीनता। संभाषण में भाषा की शालीनता और सभ्यता होनी चाहिए। किसी भी तरह के कठोर व आशाहीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सबको अच्छे लगें। पांचवा, भाषा की सरलता। माधवराव सप्रे के अनुसार संभाषण की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे सुनने वाला आसानी से समझ सके। भाषण में अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठवां, आनंदवर्धक शैली। संभाषण करते समय जो भी भाषा का प्रयोग किया जाए वो आनंददायक होनी चाहिए। भाषा ऐसी मधुर एवं विनम्र होनी चाहिए कि सुनने वाले को उसमें रस और आनंद आ जाए। सातवां, संभाषण में तालमेल। किसी की बात को सुनकर तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। ऐसी हड़बड़ी करने से गलत निर्णय होने की संभावना बढ़ सकती है। इस असुविधा से बचने के लिए दोनों पक्ष का सुना जाना आवश्यक है तथा दोनों पक्ष के संभाषण पर मनन करना आवश्यक है। आठवां, कटाक्ष से बच्चे। दूसरों पर दोषारोपण, टीका टिप्पणी, कटाक्ष करने से बचना चाहिए। दूसरों पर कटाक्ष करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जो व्यक्ति हमें नापसंद है, जरूरी नहीं है कि सभी उसे नापसंद करें। नववा, आत्म प्रशंसक न बने। आत्म प्रशंसक, अहंकारपूर्ण अथवा शेख चिल्ली व्यक्तियों की संगति से बचना चाहिए। संभाषण के समय स्वयं की प्रशंसा से बचें। ऐसे लोगों से संपर्क रखना घातक होता है जो हर पल अपनी ही प्रशंसा के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोगों से संभाषण करने से अच्छा उनसे दूर हो जाना चाहिए। दशवा, बुद्धिमत्ता से बचें। हमेशा अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति की बातों से ही उसकी बुद्धिमानी का पता चल जाता है। विशेष रूप से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए संभाषण से बुद्धिहीनता अधिकाधिक प्रकट होती है। 11वां, चुप रहने की कला। संभाषण के दौरान किसी के अपमानजनक शब्द को कुछ देर चुप रहकर सुन लेना चाहिए। शायद यह शब्द आपके स्वभाव के कारण कहा गया हो। चुप रहने की कला से धैर्य धारण करने की सीख भी मिलती है। धैर्यवान व्यक्ति की सफलता
दबे पांव उसकी ओर अग्रसर होती है। 12वां, स्वतंत्र और सरलता पूर्वक संभाषण। अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक और सरलता पूर्वक कहना आवश्यक है। संभाषण में सरल शब्दों के प्रयोग के साथ बेबाकपन भी जरूरी है। अपने साथियों को ऐसे ही संभाषण के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे संभाषण का परिणाम अच्छा होता है। अतः इस प्रकार कुशल संभाषण के लिए हमें इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल क्लासमेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।